वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी वाक्यांशों के लिए एक शब्द को कवर कर रहे हैं जो एआरओ आरओ की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका इस एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है। इसके पहले हमने 7 पार्ट इसका अपलोड कर दिया है और यह इससे रिलेटेड 8वां पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो नीचे लिखा गया हो उसे एक शब्द में निम्नलिखित कहते हैं। जो नीतिज्ञ व चतुर हो वो विदुर कहलाता है। जो नीतिवान हो उसे नीतिज्ञ कहते हैं। जो पढ़ना लिखना जानता हो अथवा जिसे अक्षर ज्ञान हो उसे एक शब्द में साक्षर कहते हैं। जो पढ़ने में अनुकूल हो वो पठनीय होता है। वहीं जो पढ़ने में प्रतिकूल या फिर जो पढ़ने में कठिन हो उसे अपठनीय कहते हैं। जो पद कांठों या बाधाओं से भरा हो वो कंटका कीड़ कहलाता है। जो पदों अर्थात काव्य के रूप में हो वो पद्य कहलाता है। जो परायों का हित चाहता हो उसे एक शब्द में परहितकारी कहते हैं। नेक्स्ट है, जो परीक्षा में पास हो गया हो वह उत्तीर्ण कहलाता है। जो पर्दे के भीतर रहे वो पर्दा नशी होता है। इंपॉर्टेंट है, जो पर्दे के भीतर रहे उसे एक शब्द में पर्दा नशी कहते हैं। जो पहरा देने वाला हो वो प्रहरी कहलाता है। जो पहले कभी घटित ना हुआ हो उसे एक शब्द में अघटित कहते हैं। वहीं जो पहले कभी नहीं सुना गया हो उसे एक शब्द में अश्रुत पूर्व या फिर अनसुना कहते हैं। जो पहले जन्मा हो उसे अग्रज यानी जो पहले जन्मा हो उसे अग्रज कहते हैं। वहीं जो बाद में जन्मा हो उसके लिए अनुज शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो पहले न घटित हुआ हो वह अभूतपूर्व होता है और जो पहले ना देखा गया हो उसे अदृष्ट पूर्व या जो पहले ना देखा गया हो उसके लिए अदृष्ट पूर्व शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो पहले ना रहा हो वो क्या होता है, वो अपूर्व कहलाता है। नेक्स्ट है, जो पहले रहा हो अथवा जो पहले रहा हो पर अभी नहीं है उसके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वह है भूतपूर्व। यह भी इंपॉर्टेंट है। जो पहाड़ को धारण करता हो वो गिरधारी कहलाता है। गिर मतलब पर्वत होता है, धारी मतलब धारण करने वाला, यानी जो पर्वत को धारण करता है उसे एक शब्द में गिरधारी कहलाता है। गिरधारी जो है वो भगवान कृष्ण का पर्यायवाची होता है। जो पान करने योग्य नहीं है वो अपेय होता है। वहीं जो पान करने योग्य होता है उसे एक शब्द में पेय कहते हैं। जो पाप पूर्ण हर्ष विषाद से मुक्त शुद्ध स्वभाव वाला हो उसके लिए केवलात्मा शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो उसे एक शब्द में लौह पुरुष कहते हैं। जो पुरुष विद्या में पारंगत हो वो विद्वान कहलाता है। जो पुरुष अभिनय करे उसे एक शब्द में अभिनेता कहते हैं। वहीं जब स्त्री अभिनय करती है तो उसे एक शब्द में अभिनेत्री उसे एक शब्द में अभिनेत्री कहा जाता है। जो पुरुषार्थ के अनुरूप हो उसके लिए पौरुषेय शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो पुष्प पूर्ण रूप से विकसित ना हुआ हो वो मुकुल कहलाता है। जो पृथ्वी से संबद्ध हो उसके लिए पार्थिव शब्द का जो है प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, जो पृथ्वी से संबद्ध है वो पार्थिव कहलाता है। जो प्रकाश में लाया गया हो वो प्रकाश या फिर प्रकाशित होता है। वहीं जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके या फिर जिसे तौला या नापा ना जा सके उसके लिए अप्रमेय शब्द का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया। अभी हाल ही में पिछली बार जो आरओ का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि जो तौला या नापा ना जा सके उसके लिए पर्टिकुलर जो शब्द प्रयोग किया गया है वो क्या है, तो वह अप्रमेय शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, जो प्रमाण से सिद्ध हो सके वो प्रमेय होता है। जो प्रशंसा के योग्य ना हो वो अप्रशंसनीय व फिर अप्रशस्त होता है। वहीं जो प्रशंसा के योग्य होता है उसके लिए प्रशंसनीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, जो प्राप्त ना हो सके वो अप्राप्त होता है। जो प्रिय बोलता हो वो प्रियवादी होता है। जो बकवादी ना हो वो अप्रगल्भ होता है। इंपॉर्टेंट है, जो अधिक बकवास करता है उसके लिए प्रगल्भ शब्द का प्रयोग किया जाता है और जो बकवास नहीं करता यानी बकवादी नहीं होता है उसके लिए पर्टिकुलर अप्रगल्भ शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल अपने को बदल सके उसके लिए गतिशील या फिर गत्यात्मक शब्द प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, जो बदला ना जा सके वो क्या होता है, जो बदला ना जा सके वो अपरिवर्तनीय होता है। अगला है, जो बराबर ना हो वो असम होता है। असम एक राज्य भी होता है लेकिन यहाँ पे जो सम मतलब बराबर हो और सम जो बराबर नहीं होता है उसके लिए असम शब्द का प्रयोग किया गया है। जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता है वो अग्रसोची होता है। जो बहुत कठिन हो यानी जो स्वभावतः जो बहुत कठिन हो उसके लिए एक शब्द अति दूरदर्श का प्रयोग किया जाता है। जो बहुत कठिनाई से मिलता है वह दुर्लभ होता है। जो बहुत दूर स्थित हो वह विदूर कहलाता है। जो बहुत भाषाएं जानता है वह बहुभाषाविद होता है। जो बहुत से विषयों का जानकार हो
वो बहुज्ञ कहलाता है। जो बांटा ना गया हो वो अविभक्त, जो बांटा ना गया हो उसके लिए जो शब्द प्रयुक्त किया जाता है वह होता है अविभक्त। नेक्स्ट है जो बात छिपाई जाए उसके लिए गोपनीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो बात वर्णन से परे हो अर्थात वर्णन से बाहर हो उसको एक शब्द में वर्णनातीत कहते हैं, वर्णनातीत कहते हैं। जो बालकों के लिए उपयोगी हो वो उसे बालोपयोगी कहते हैं। जो बीत चुका हो यानी उसे अतीत बोलते हैं। जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके उसे बोधगम्य बोलते हैं। जो भय से घबराया हुआ हो वो भयाकुल कहलाता है। जो भयभीत न हो वो निर्भय होता है। जो भवन गिर गया हो उसके लिए खंडहर शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो भविष्य के प्रति आशावान हो उसे आशावादी कहते हैं। वहीं जो भविष्य के प्रति निराश हो उसे एक शब्द में निराशावादी, उसके लिए निराशावादी शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जो भविष्य में निश्चित रूप से होने को हो जो भविष्य में निश्चित रूप से होने को है वो भवितव्य कहलाता है। जो भारत में रहता हो वो भारतीय या फिर भारतवासी होता है। जो भू अर्थात भूमि को धारण करता है उसे एक शब्द में भूधर कहते हैं। जो भूमि उपजाऊ हो वो उर्वरा कहलाती है। जो भेदा ना जा सके उसके लिए एक शब्द अभेद्य का प्रयोग किया जाता है। जो भेष बदलकर विकट या फिर विलक्षण कार्य करता हो उसे एक शब्द में अयार कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, उसे एक शब्द में अयार शब्द कहते हैं। जो मर्यादा के अनुरूप हो उसे मर्यादित कहते हैं। वहीं जो मस्ती अर्थात बल के गर्व में अंधा हो उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं, मदांध, उसे एक शब्द में मदांध बोलते हैं। नेक्स्ट है जो मांस नहीं खाता है उसके लिए निरामिष शब्द का प्रयोग किया जाता है। वहीं जो मांस खाता है उसे उसके लिए सामिष शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो मानव के योग्य न हो उसे अमानुषिक शब्द से, या जो मानव के योग्य न हो उसे अमानुषिक कहते हैं। जो मार्ग पार करने में दुखमय प्रतीत हो वह दुर्लभ होता है। जो मुकदमे का बचाव कर रहा हो वो प्रतिवादी होता है। वहीं जो मुरझाया हुआ हो उसके लिए अम्लान शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो मुश्किल से प्राप्त हो वह दुष्प्राप्य होता है। जो मृत्यु के समीप हो यानी मरणासन, इंपॉर्टेंट है, जो मृत्यु के समीप हो उसको एक शब्द में मरणासन बोलते हैं। जो मेघ के समान गरजता हो उसे मेघनाद बोलते हैं। वहीं जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसके लिए युधिष्ठिर शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जो रुका हुआ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है, अनिरुद्ध। जो रोग से मुक्त हो वह निरोग होता है और वह व्यक्ति निरोगी कहलाता है। जो रोग से मुक्त व्यक्ति को निरोगी कहते हैं और रोग से मुक्त निरोग कहलाता है। जो लोक या संसार में न हो उसके लिए लोकोत्तर शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो वंदना के योग्य न हो वो अवंदनीय होता है। वही जो वंदना के योग्य होता है उसके लिए वंदनीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जो वश में ना हुआ हो अनायत होता है, इंपॉर्टेंट है। जो वस्तु एक ही स्थान पर रहे उसके लिए अचल शब्द का प्रयोग किया जाता है। अचल ये पर्वत का पर्यायवाची है, यानी एक ही स्थान पर अड़ी रहता है उसे क्या बोलते हैं, अचल कहते हैं। जो वस्तु दूसरे के यहाँ सुरक्षित रखी हो उसे धरोहर कहते हैं। जो विज्ञान के नियमों पर कार्य करता हो वो वैज्ञानिक कहलाता है। जो विधान या नियम के विरुद्ध हो उसके लिए असंवैधानिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। वहीं जो विधि के दृष्टि से ठीक हो वो क्या होता है, वो वैध होता है। जो विधि या कानून के विरुद्ध है वह अवैध या फिर गैर कानूनी कहलाता है। नेक्स्ट है जो विभिन्न विषयों में आसक्त हो उसके लिए एक शब्द विषयासक्त का प्रयोग किया जाता है। जो विशेष ज्ञान रखता हो या जो किसी विषय के पर्टिकुलर विशेष ज्ञान रखता हो उसे एक शब्द में विशेषज्ञ कहते हैं। जो विहित प्रक्रिया द्वारा चुना गया हो उसे निर्वाचित या एक शब्द में उसे निर्वाचित कहते हैं। जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो उसे जराजीर्ण शब्द का या उसे जराजीर्ण कहते हैं। जो वेतन पर काम करता हो वैतनिक होता है। वहीं जो वेतन के बिना कार्य करे उसे अवैतनिक बोलते हैं। जो व्यक्ति अधिक बोलता है वो वाचाल कहलाता है। क्या, जो व्यक्ति अधिक बोलता है वह वाचाल कहलाता है। वहीं जो व्यक्ति कट बोलता है वो कटभाषी कहलाता है। नेक्स्ट है जो व्यक्ति भाग्य पर विश्वास करे वो भाग्यवादी होता है। और जो व्यक्ति सांसारिक विषय भोग से रहित हो उसके लिए निरीह शब्द का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, जो व्यक्ति सांसारिक भोग से रहित हो उसके लिए एक शब्द जो प्रयुक्त किया जाता है वह है निरीह।
जो व्यवहार में ना लाया गया हो वह अव्यवहृत होता है। जो व्याकरण को जानने वाला हो उसके लिए वैयाकरण या फिर वैयाकरणिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो व्याख्या करता हो व्याख्याता कहलाता है। जो शक्ति का उपासक हो शाक्त होता है, और जो शक्तिशाली हो उसे शब्द में शक्तिमान कहते हैं। वहीं जो शत्रुओं को हत करता हो, शत्रुओं को हत करने वाला शत्रुहंता कहलाता है। नेक्स्ट है जो शराब का आदी हो, इंपॉर्टेंट है, उसको एक शब्द में मद्यप बोलते हैं। जो शास्त्रों का ज्ञाता हो उसे शास्त्रज्ञ बोलते हैं। जो शुद्ध किया जा चुका हो वह परिमार्जित, यह भी इंपॉर्टेंट है, जो शुद्ध किया जा चुका हो उसके लिए एक शब्द परिमार्जित का यूज किया जाता है। जो शोक करने योग्य न हो अशोक्य होता है। जो संगीत का मर्मज्ञ हो उसे संगीतज्ञ कहते हैं। जो संसार का संहार करता हो संहारक कहलाता है। जो सदा से चला आ रहा हो उसके लिए एक शब्द अनवरत होता है। जो सदैव हाथ में तलवार लिए रहता हो उसके लिए खंड हस्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो उसे एक शब्द में औदार्य दाता के रूप में जाना जाता है। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ कहलाता है। जो सब में व्याप्त हो वो विभु होता है। जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो वह अंतर्यामी होता है। जो सबके उपयोग के लिए हो वो सार्वजनिक होता है। वहीं जो सबको प्राप्त हो सके उसको एक शब्द में सर्वसुलभ कहते हैं। जो सबको प्राप्त हो सके वह एक शब्द में सर्वसुलभ कहलाता है। नेक्स्ट है जो सबको समान भाव से समझता हो अथवा समान भाव से देखता हो उसके लिए समदर्शी शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो सबसे आगे रहता हो अग्रणी होता है। जो सबसे छोटा ना हो उसके लिए कनिष्ठ। वहीं अगर पूछे जो सबसे छोटा हो तो वह कनिष्ठ होता है, और जो सबसे छोटा ना हो तो फिर क्या शब्द होगा, उसके लिए पर्टिकुलर जो शब्द प्रयुक्त किया जाता है वह है कनिष्ठ। जो सभी को प्रिय हो वो सर्वप्रिय कहलाता है। जो समझा ना जा सके अथवा जिसे बोध ना हो उसके लिए अबोध शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो समय पर ना हो वो असामयिक होता है। जो समय पर ना हो वो असामयिक होता है। जो सरों में जन्मता हो वो सरसिज कहलाता है। सर मतलब तालाब में जन्मता हो उसे सरसिज कहते हैं। सरसिज कमल का भी पर्यायवाची होता है। जो सर्वज्ञ पुराण उपनिषद शास्त्र का ज्ञान रखता हो उसे सर्वज्ञानी कहते हैं। नेक्स्ट है जो सर्वत्र व्याप्त हो वो सर्वव्यापी कहलाता है, सर्वव्यापी होता है। जो सर्वशक्तिमान संपन्न हो या जो सर्वशक्ति संपन्न हो उसे सर्वशक्तिमान कहते हैं। जो सर्वसाधारण के सामने ना रखा गया हो उसे एक शब्द में अप्रकाशित कहते हैं। जो सभ्य अर्थात बाएं हाथ से काम करता हो वो सब्यसाची कहलाता है। आई थिंक सब्यसाची या भगवान जो अर्जुन है उसका पर्यायवाची है। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो वो अविधिक या फिर अवैध कहते हैं। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके वो साध्य होता है। जो सीमा से परे हो वो सीमातीत होता है। जो सीमित ना हो उसके लिए एक शब्द असीमित होता है। जो सुख देता हो उसके लिए जो शब्द प्रयुक्त किया जाता है वह है सुखद, यानी सुख को देने वाला। जो सुख दुख से परे हो वो परमहंस कहलाता है, इंपॉर्टेंट है। जो सुनने योग्य हो वो श्रव्य होता है। जो सूंघे जाने के योग्य हो अथवा जो सूंघा जाने को हो उसके लिए आघ्रेय शब्द का प्रयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। जो सूंघे जाने के योग्य हो वो आघ्रेय कहलाता है। जो स्त्री अभिनय करे अभिनेत्री कहलाती है, वहीं जो पुरुष अभिनय करे तो अभिनेता कहलाते हैं। जो स्त्री कविता रचती है कवित्री कहलाते हैं, इंपॉर्टेंट है इसकी शब्दावली भी, क्योंकि ये शुद्ध अशुद्ध जो शब्द नहीं पूछे जाते हैं 5 नंबर के उसमें भी पूछे तो कवित्री तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत बार पूछा गया है कि इसका शुद्ध वर्ड क्या है। जो स्त्री के वशीभूत हो या फिर जो स्त्री के स्वभाव जैसा हो उसके लिए एक शब्द स्त्रैण का प्रयोग किया जाता है। जो स्त्री दुराचारिणी हो वो स्वैरिणी, जो स्त्री दुराचारिणी हो उसे एक शब्द में स्वैरिणी कहते हैं। नेक्स्ट है जो स्त्री पति के लिए मर मिटे उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, सती कहेंगे। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे असूर्यम पश्या, इंपॉर्टेंट है ये जो है शुद्ध शब्दावली के दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, और ये अनेक अर्थी यानी वाक्यांशों के लिए एक शब्द बहुत बार पूछा गया है कि जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, वह है असूर्यम पश्या। जो स्मरण करने योग्य हो स्मरणीय होता है। जो स्वयं के ऊपर घात करता है आत्मघाती कहलाता है। जो स्वयं भोजन बनाकर खाता हो स्वयं पाकी होता है। जो स्वर्ग सिधार गया हो वो स्वर्गीय होता है, स्वर्गीय होता है। जो हमेशा रहने वाला हो शाश्वत या फिर
सर्व युगानुकूल होता है। जो हाथ से लिखता हो या जो हाथ से लिखा गया हो वो हस्तलिखित होता है। जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसके लिए अंकेक्षक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो होने को हो अथवा जो होकर रहे उसके लिए होनहार या फिर होना शब्द का प्रयोग किया जाता है। ज्ञान की महत्ता, इसके लिए एक शब्द ज्ञान गरिमा का प्रयोग किया जाता है। ज्ञान गरिमा, ज्ञान को अर्जन करने वाला ज्ञानार्थी कहलाता है। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति एक ज्ञान चक्षु कहलाता है। झगड़ा करने वाला ये झगड़ालू होता है। फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।